स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जब हम खड़े होते हैं तो जिस स्ट्रक्चर पे हम खड़े हैं वो सारा, उस स्ट्रक्चर को जिसपे खड़े हैं वो सारा का सारा क्या है? अस्थि संस्थान है, स्केलेटल सिस्टम है। इसको भी हम ब्रीफ में लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता जब होती है कि जब हम लोग उसका हड्डी टूटने पे उसको सर्जरी करने जा रहे हो, तो वो कार्य हमारे स्कोप से बाहर है, तो इस पे हम ज्यादा नहीं करेंगे। बट एटलीस्ट हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि मानव शरीर में हड्डियां कितनी है, किस अंग में कितनी हड्डियां, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें। तो सबसे पहले अस्थि संस्थान होता क्या है? तो मानव कंकाल की जो रचना है, गठन है, वो विशिष्ट प्रकार से होती है। और मानव शरीर निर्माण का आधार क्या होती है? अस्थियां होती है। तो समस्त शरीर में फैली हुई अस्थियां और एक दूसरे के साथ उसकी जो कनेक्टिविटी है, जो क्रिया प्रक्रिया इस पूरे तंत्र में सभी अस्थियों में होती है, उनको सामूहिक रूप से हम अस्थि संस्थान कहते हैं। मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। बचपन में जो है, बच्चों में अस्थियों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो दो दो तीन तीन अस्थियां आपस में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से कुल 206 अस्थियां होती हैं। अब अस्थियों के जो हड्डियां हैं या अस्थि संस्थान है, स्केलेटल सिस्टम है, इसका मुख्य कार्य क्या है? एक तो ये ढांचे के रूप में काम करता है कि आपको जो ढांचा शरीर का है, ये तंत्री पकड़ा देता है, ये हड्डियां ही देती हैं। शरीर की जितने भी कोमल अंग है और आपकी रिब्स है, आपके जो है ना कोशिकाएं हैं, इन सब की रक्षा हड्डियां करती हैं। उसके अलावा हमारा जो मस्तिष्क है, उसकी जो रक्षा करने का कार्य है वो भी मस्तिष्क की अस्थियां ही करती हैं। ठीक है। ये एक किसका कार्य लिखा है कि अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। लेकिन ये हम नहीं मानते, क्योंकि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से रक्त निर्माण जो है स्प्लीन और लीवर की द्वारा होता है, जबकि आधुनिक विज्ञान मानता है बोन मैरो में। बट ये इनके कार्य में, तो इसे हम नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन पता होना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान इसे क्या मानता है। अब उसके बाद अस्थियों का जो आकार है उसके आधार पर इनको डिस्क्राइब किया गया है। एक है लंबी अस्थियां, जिनकी लंबाई अधिक है। ऐसी अस्थियों जो चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई में अधिक होती है, उनको लंबी अस्थियां कहते हैं। उनको दीर्घा अस्थियां भी कहते हैं। इस प्रकार की अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? भुजाएं, हाथ जो है, लिम्स, हाथों में पाई जाती है। सबसे लंबी जांग की अस्थि होती है, जिसे आधुनिक विज्ञान में फोमर कहते हैं। टांग की अस्थि होती है, इसे टीबिया कहते हैं। ठीक है। कुछ छोटी ऊपर जो बाहु होती है उसकी अस्थि होती है, जिसे एम्यून्स कहते हैं। इस प्रकार से जो लंबी लंबी अस्थियां हैं, ये मुख्य रूप से ये हाथ की और आपके पैर की और रीढ़ की हड्डी की एक अस्थि है। इनको लंबाई के आधार पर लंबी कहा जाता है। फिर है छोटी अस्थियां, जो साइज में छोटी होती हैं। इस प्रकार की अस्थि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में लगभग बराबर होती है, लेकिन इसकी आकृति इरेगुलर रहती है। इसका अधिकांश भाग जो है स्पंजी अस्थि उत्तक का बना होता है, जिसके ऊपर पतले संघन अस्थि उत्तक का आवरण चढ़ा रहता है। ठीक है। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा इसमें जो है ना, जो टकना है उसकी अस्थि हो गई। और आपकी टकने के अलावा इसमें आती है हाथ के बीच में ज्वाइंट की अस्थि हो गई। हमारी जो उंगलियां हैं, प्रत्येक उंगली में तीन तीन अस्थि है, हड्डी है एक तरीके से। जहां जहां से मुड़ रही है वहां वहां पे अस्थि है। फिर उसके बाद फ्लैट अस्थियां बोल देते हैं, जिनको चपटी अस्थियां बोल देती हैं। इन चपटी के अंदर जो बिल्कुल पतली और मुड़ी हुई है, ये जहां जहां पर अंतरंगों की बनावट है वहां वहां पे अस्थियां पाई जाती है। इसमें अस्थि मज्जा भी आता है। फिर असमान आकृति की अस्थियां, जिनका आकार जो है ना बिल्कुल इरेगुलर है, जैसे कुल्ले की अस्थि हो गई, चेहरे की कुछ अस्थि होगी। उसके बाद कंड, कान से रिलेटेड कुछ संस्थाएं हैं, अस्थियां हैं।
जिनको कंडरी अस्थियां बोलते हैं। फिर इसमें आता है कि अस्थियों के अंदर है क्या, ठीक है। तो 75% जल होता है और 75% ठोस पदार्थ होता है। उसके बाद इनके अंदर फर्दर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ठोस पदार्थ होता है, इसमें मुख्यतः कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। तो जैसे किसी की अस्थि टूट जाए तो उसको जोड़ने के लिए हम ये रेफर इस यहाँ से ये रेफर कर सकते हैं, ऐसी सारी औषधियाँ, ऐसा सारा भोजन जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा है, वो सब हम रेफर करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हड्डी टूट जाती है तो सहजन बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका चौड़ाई का बीज बहुत अच्छा काम करता है। इवन चौड़ाई का बीज 6-7 दिन में ही जोड़ देता है। उसके बाद अर्जुन बहुत अच्छा काम करता है। एक हड़जुड़ आता है अस्थियों को जोड़ने के लिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो हड़जोड़ का उपयोग कैसे करते हैं गुरुजी? हड़जोड़ का उपयोग लगभग 5 ग्राम सुबह शाम करो आप, गुनगुने जल के साथ ले सकते हो। और जो चौड़ाई के बीज है वो भी आप जो है गुनगुने जल के साथ लोगे, आधा चम्मच से शुरू करोगे। सबसे ज्यादा इफेक्टिव चौड़ाई के बीज है। सहजन के पत्तों का पाउडर ले सकते हो। ये हड़जोड़ नूनी घी के साथ भी ले सकते हैं गुरुजी? नूने घी के साथ ले सकते हैं, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर ऊपर से पानी नहीं लेना, खाली नूनी घी लेना आपको। एक हमारे यहाँ पड़ोस में एक लेडीज की हड्डी टूट गई थी गुरुजी, तो किसी ने उसको ये जड़ी दी थी, उसने अपनी औषधि का नाम नहीं बताया कि कोई दूसरा ना उपयोग कर ले वो। तो हमने जैसे उसको देखा तो इस हिसाब से वो हड़जोड़ी लग रही थी, तो उससे उसको काफी लाभ हुआ था, वो बिल्कुल ठीक है। देखो, हड्डी जोड़ने के लिए हड़जुड़ से भी तेज काम करता है चौड़ाई का बीज, है ना। तो वो कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, वो सिंपल सी चीज है। कोजिस के लिए कि कैल्शियम लता भी बेलती है जी। ये हड्डी टूटने पर एक कैल्शियम लता के नाम से बेल आती है क्या, होती है क्या? नहीं, कैल्शियम लता की जानकारी नहीं है। वो भी हड्डी टूटने पर ही प्रयोग करते हैं उसको भी। इसके बाद जो 206 अस्थियां हैं वो कहाँ कहाँ पर है उसका वर्णन है। जैसे हमारी जो खोपड़ी है उसके अंदर टोटल 22 अस्थियां होती हैं। इसमें से कपाल में 8 और चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे मेरुदंड है, इसमें 26 अस्थियां होती हैं। और 60-60 120 ये हमारे हाथ पैरों में हो गई। इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं जो टोटल अस्थियों को। एक बोलते हैं इसको अक्षीय कंकाल और एक है उपांगीय कंकाल। तो जो अक्षीय कंकाल है उसमें कुल 80 अस्थियां होती हैं। इस अक्षीय कंकाल में हम जो है खोपड़ी की अस्थि लेते हैं, और आपका वर्टिब्रल कोलम बोलते हैं उसको, केसरुदंड उसको लेते हैं, और पसलियां को लेते हैं। इसमें कुल 80 हैं। फिर ये उपांगीय कंकाल है, इसके अंदर 126 है। तो इसमें जो उपांगीय है इसके अंदर लेते हैं हम भुजाओं को लेते हैं और पैरों को लेते हैं, और कुछ अन्य होती हैं। तो ऐसे करके 60-60 120 और 6 अन्य होती हैं। और जो आपकी अक्षीय में इसमें 22 तो खोपड़ी में हो जाती है। खोपड़ी में से 8 कपाल में है, उसमें अलग अलग जैसे फ्रंटल बोलते हैं जो सामने की तरफ है, पैराइटल में 2 है, टेप्रोल में 2 है। इनका भी कोई बहुत रिलेवेंस नहीं है।